प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को एक और बार मेरी नमस्कार। पर एक और बार इस प्रकार इस के पेज में लगाने के लिए प्रभु ने दिया हुआ मूल्य अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। नया नियम की कलीसिया की 7 फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ना तो उनकी नींव की उपदेश के बारे में आज बड़े समय परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में इस विषय के बारे में मनन करेंगे ताकि परमेश्वर हम सभी से बातें करे। ग्लोरी हालेलुया। प्रभु की हाथों में हम समर्पण करेंगे। आइए एक गीत गाकर सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके बाद हम इस परमेश्वर की वचन में दौड़े समय मनन करेंगे। आइए हम मिलकर एक गीत स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की आदर और महिमा वो गाना गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की आदर और महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की आदर और महिमा हमारा यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो राज करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हमसे चंगे होते पापी उसके नाम से मुक्ति पाता है। बीमार उसके नाम से चंगे होते पापी उसके नाम से मुक्ति पाता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की आदर और महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की आदर और महिमा हमारा यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, हम सबको ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, हम सबको ले जाने वाला है। उसके साथ रहना वो कितना आनंद, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य। उसके साथ रहना वो कितना आनंद, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की आदर और महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की आदर और महिमा हमारा यीशु की। आओ मिलकर गाए
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा नमस्कार और आज की वचन की सभागाई में आप सभी को स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन की नींव की शिक्षा हमें प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ता है। परंतु बाइबल पंडित लोग और पास्टर्स और टीचर्स के अंदर हमेशा एक सवाल है, क्या सच में क्या 2 अध्याय की शिक्षा नींव की शिक्षा है क्या? और इब्रानियों का पत्र 6 अध्याय में जो शुरुआत में लिखा वो नींव की शिक्षा है क्या? परंतु हम जब बाइबल पढ़ता है एक बात हम समझ में आता है, एक घर बनाने के नाते उसकी सबसे पहले बनाने वाला, सबसे पहले जो बनाते हैं वो ये उनकी नींव है। तो उसके आधार पर हम देखें तो नया नियम की कलीसिया प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में यानी पेंतिकोस्त के दिन में पत्रोस की प्रचार, पहले प्रचार तो पवित्र आत्मा आने के नाते प्रेरितों का पुस्तक शुरुआत में पवित्र आत्मा आया, वहां नया नियम की कलीसिया की शुरुआत हो गया, ना तो इंट्रोडक्शन हो गया और इनॉग्रेशन हो गया। उसके बाद पवित्र आत्मा आने के बाद पत्रोस ने खड़े होकर 11 चेले लोगों के साथ खड़े होकर प्रचार करता है। वो ये प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। उस प्रचार में पौलुस कुछ शिक्षा जो उद्धार पाकर मसीह में आने वाला नया विश्वासी को कुछ शिक्षा देता है। वो ये सबसे पहले एक मसीह जीवन में, एक मसीह व्यक्ति मसीह में आने वाला की इच्छा करना है। उसी प्रकार देखिए प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में दिया हुआ ये शिक्षा है, ना तो प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय की 37 से लेकर 42 तक का वाक्य के अंदर, आयत के अंदर जो शिक्षा दिया जाता है वो ये कलीसिया की नया परिवार, सबसे पहले कलीसिया में आया हुआ लोगों की शिक्षा है। उसको हम जाएंगे, हम जैसे वहां साथ शिक्षा दिया गया है, ना तो उसको इस प्रकार कहा जाता है कलीसिया की बुनियादी शिक्षाएं। तो उसमें 7 प्रकार की शिक्षा, सबसे पहले मनफिराव, बपतिस्मा, दूसरा बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा की दान प्राप्त करना, पवित्र आत्मा को पवित्र जिंदगी, ना तो अलग सेपरेशन। 5वां है प्रेरितों का शिक्षा पाना और संगति, फेलोशिप एंड टीचिंग ऑफ द अपोस्टल्स। रोटी तोड़ना, ना तो प्रभुभोज, होली कम्युनियन, और लास्ट 7वां है प्रार्थना करना। ये सारे शिक्षा, ये 7 शिक्षा प्रेरितों का पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 37 से लेकर के नीचे 42 तक वाक्य के अंदर पत्रोस की प्रचार के अंदर हम देखते हैं। तो वो ये आज मनन करेंगे। ग्लोरी, वहां उस वाक्य इस प्रकार शुरू होता है। मैं उस वाक्य की पहले भाग में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 2 अध्याय की 37। थैंक यू जीसस। प्रेरितों का पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 37। तब सुनने वालों को हृदय छिन गए और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रोस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उस सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाए। यहाँ हम देख सकते 37 से लेकर कर पत्रोस की प्रचार हम सुनता है। उस प्रचार के अंदर एक एक करके मसीह में यीशु मसीह की स्वीकार किया हुआ जो सुने हुए लोग, सबसे पहले पत्रोस ने प्रचार किया है। पवित्र आत्मा आकर अन्य भाषा में बातचीत करने लगा। वहां पर्व के दिन होने के नाते बहुत यहूदी लोग थे। पूरी यहूदी लोग ये शब्द सुनकर वहां एकत्रित हुआ है। वहां एकत्रित हुआ यहूदी लोगों ने सामने पत्रोस खड़े होकर
इसकी बारे में, इस 32 पवित्र आत्मा आने के बाद अन्य भाषा में बातचीत करने वाला, इसकी विषय में पत्रोस ने वर्णन किया है। ये सुनकर वहां जितनी लोग एकत्रित हुआ था, उनकी हृदय छिल लिया है। उन्होंने पत्रोस को पूछा, हम क्या करूं, उद्धार पाने के लिए हम क्या करूं? तभी पत्रोस ने उनको दिया वो उत्तर है 37 से लेकर कर नीचे हम पढ़ते। इसका मतलब है सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ लोगों को दिया हुआ शिक्षा है, उनको क्या करना है करके पत्रोस ने उनको समझाता है। इसलिए इस शिक्षा को कलीसिया की नींव की शिक्षा, ना तो एक मसीह को ग्रहण करने वाला, एक परमेश्वर की संतान अपने जीवन में सबसे पहले कौन सा कदम आगे रखना है, कहां से शुरू होना है, कहां उनके नींव होना है, उसके बारे में पत्रोस सिखाता है। पवित्र आत्मा की जरिया प्रेरित पत्रोस सिखाता है। वो इसलिए इस शिक्षा को नींव की शिक्षा कहता है। आइए हम उसमें से एक एक करके, वो पूरा सातों वर्णन करने के लिए मेरे सामने समय नहीं, इसलिए उसमें 3 या 4 मैंने आज वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, उसमें सबसे पहले शिक्षा है मन फिराना। तो वहां 37 है, तब सुनने वालों को हृदय चीत गई और वे पत्रोस और प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रोस ने उससे कहा, मन फिराओ। तो सबसे पहले आया है मन फिराओ। तो एक व्यक्ति जीवन ने कहा सबसे पहले कदम है मन फिराओ। इस मन फिराओ शब्द की मतलब बाइबल के आधार पर हम देखें तो मोड़ कर चलना है। इसकी मैं थोड़े समझने की रीति में आपको समझाएंगे। अगर एक व्यक्ति सीधा एक मार्ग पर चलता है, चलते चलते दौड़ा चलने के नाते उनको समझ गया जिस डायरेक्शन में, जिस मार्ग पर मैं जा रहा है वो गलत मार्ग है, ये सही मार्ग नहीं। जब उसको समझ में आए, वहां रुकने का मन फिराव नहीं करता है, ना तो जानकारी को भी मन फिराव नहीं करते। अगर आप चलता है, आपको मालूम है जिस मार्ग पर आप जाता है, जिस डायरेक्शन में आप जाता है, जिसकी ओर आप जाता है, वो गलत मार्ग करके समझ में आने के नाते वो समझ को मन फिराव नहीं करता है। समझ कर वो जाना बंद किया, उसको भी मन फिराव नहीं करता है। मन फिराव बोले तो जब उसको समझ में आया जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा है, जिस मार्ग में मैं जा रहा है वो गलत करके, जहां से उनको समझ में आया वहां ये रुककर पीछे मुड़कर सही मार्ग पर चलने के लिए शुरू करता है, उसको कहता है मन फिराव। अगर आपने वचन सुना है, यीशु मसीह को सुसमाचार सुना है, यीशु मसीह की मार्ग सही है, वो समझ कभी भी मन फिराव नहीं। उस समझ के आधार पर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर मसीह की मार्ग पर चलने के लिए शुरू करता है, उसको कहता है मन फिराव। तो नींव की शिक्षा की सबसे पहले शिक्षा है मन फिराव। एक और बात मैं आपको कहता हूं, बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा प्रचार किया हुआ सब्जेक्ट है मन फिराव। केवल नया नियम में नहीं, पुराण नियम के अंदर भी हम आप पढ़ के आओ, हम देखने तो हम समझ में आता है मन फिराव की प्रचार है बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा प्रचार किया है। इवन परमेश्वर ने ग्लोरी कायन से यही प्रचार किया था, क्या तुम भला करे तो मैं तुम्हारे भेड़ को ग्रहण ना करेंगे? इसका मतलब मन फिराओ, मूड कराओ, दोबारा बलिदान चढ़ा सकता है, तुम्हें और ऑप्शन है। वहां से परमेश्वर ने उस प्रचार को शुरू किया था। तभी से लेकर कर हम देखें जितनी भविष्यवक्ता, जितनी परमेश्वर की दास भेजा गया इसराइलों को बीच में, इन सारे भविष्यवक्ताओं का मेन मैसेज, विशेष मैसेज, संदेश यही दे, तुम्हारे पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़े।
इसलिए बाइबल में सबसे ज्यादा प्रचार किया हुआ एक सब्जेक्ट है या तो एक संदेश है मन फिराव। उसके अलावा जब आप और मैं नया नियम में आए, नया नियम की शुरुआत हम जानता है बड़े लंबा समय की शांत के बाद, कोई भविष्यवक्ता नहीं दे, मलाकी के बाद फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में प्रचार करते हुए नया नियम शुरू होता है। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय की 2 वाक्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यह प्रचार करता है, स्वर्ग की राज निकट है इसलिए मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नया नियम की शुरुआत मन फिराओ करके प्रचार के साथ शुरू करता है। हम देख सकते अगले अध्याय में ना तो 14 अध्याय में यीशु मसीह उसके 17वां वाक्य में यीशु मसीह भी यही प्रचार करता है, स्वर्ग राज निकट इसलिए मन फिराओ। यीशु मसीह जब उनकी सेवकाई शुरू किया है, उनकी 30 उम्र में बपतिस्मा लेकर 40 दिन की उपवास के बाद यीशु मसीह जब उनकी सेवकाई शुरू किया है, सबसे ज्यादा यीशु मसीह शुरुआत में यीशु मसीह ने प्रचार किया और प्रचार यही दे, मन फिराओ, अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े, तुम्हारे टेढ़े मार्ग बुरे मार्ग को छोड़कर परमेश्वर की ओर से मुड़ना, ये मन फिराओ करके कहने की मतलब है। यीशु मसीह वही प्रचार किया था। आगे हम देख सकता है यीशु मसीह जब अपने 6 लोगों को कहा तुम जाओ 2-2 करके उनको भेजा, तभी भी यीशु मसीह प्रचार करने के लिए उनके कहा स्वर्ग के राज्य निकट है इसलिए मन फिराओ। तो नया नियम की मन फिराओ की प्रचार का बहुत इंपॉर्टेंट है। मन फिराओ की प्रचार नया नियम की एक नींव की शिक्षा सबसे पहले शिक्षा है। यीशु मसीह में एक व्यक्ति को आने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति का मन फिराव होना चाहिए। लूका के सुसमाचार 15वां अध्याय की 10वां वाक्य में इस प्रकार कहता है, मन फिराने के नाते स्वर्ग में बड़े आनंद हो जाता है, स्वर्ग में आनंद होने वाला कार्य बन जाता है। वहां हम देख सकते लूका के सुसमाचार उनकी 15वां अध्याय में यीशु मसीह पूरी अध्याय में मन फिराव के बारे में हमें सिखाता है। उस अध्याय में यीशु मसीह कुछ शिक्षा हमें देता है, उसमें कुछ उदाहरण यीशु मसीह हमें देता है। उसकी ओर हम देखेंगे वहां एक शिक्षा है उठाव पुत्र की कहानी। एक पिताजी को 2 बच्चा थे, उसमें से छोटा ने कहा मेरे जो भी संपत्ति मुझे दो, मैं तेरे घर पे रहना नहीं चाहता। पिता से विनती किया, वो अच्छा पिता ने उनकी प्रॉपर्टी 2 भागों में बांटा, जो उनके छोटे बेटों को मिलने का था ये सब कुछ उन्हें दे दिया है। वो बेटा क्या किया, सब कुछ इकट्ठा किया, सारे भेज कर पैसा अपनी पॉकेट में डालकर दूर देश में चले गया, पिता से दूर चले गया, दूर चले गया। परंतु ऐसे जाकर इतिहास हमको मालूम है उनके बड़े दोस्त थे, अपने दोस्तों के साथ पाप में उसने सारे पैसा खत्म कर दिया, सारे उनकी संपत्ति नष्ट कर दिया। आखिरी में उसको सहायता करने के लिए, अन्य देश में उनको सहायता करने के लिए, उनको मदद करने के लिए कोई नहीं दे। आखिरी में उसको एक काम मिला, सुअर को पालने वाला काम। उस सुअर को पालने वाला काम उसके साथ रहता था। इवन पेट भर के खाना नहीं मिलने के नाते सुअर को देने वाला खाना भी वो खाने के लिए कोशिश किया, परंतु वचन में लिखा वो भी उनको बराबर नहीं मिलते थे। तभी उनको अपने पिता के बारे में, घर के बारे में याद आया, उनके पिताजी के घर में कितनी लोग काम कर कर खाना खाकर बाकी रखता है, मैं घर की ओर वापस जाऊंगा। वो ये मन फिरावट, जब उनकी पिता के बारे में याद आया, नहीं मन फिरावट है, वो तो पहले आया होगा जिस दिन में वो काम वहां करना बीच बीच में उनको आया होगा, परंतु मन फिरावट वो ये जब उसने निर्णय लिया मैं मेरा पिता के घर की ओर जाएंगे, और उसने जाने के लिए शुरुआत किया, घर की ओर वापस आया, उसको कहता है मन फिरावट। इसलिए आज मैं आपको कहता हूं, जितनी मुझे सुनता है, कलीसिया की नींव की शिक्षा है, जब कभी आप और मुझे
किसी भी हमारे जीवन की स्वभाव और चाल चलन में एक गलत करके परमेश्वर की आत्मा में समझाता है और हमको समझ में आता है, वो समझ को मन फिरावट नहीं करता है, परंतु जब ये समझ हमारे अंदर आता है, उस स्वभाव को ना तो उस चाल चलन को छोड़कर हम प्रभु की ओर मन फिरा कर प्रभु की मार्ग पर चलने के लिए शुरुआत करता है। वही इस कार्य में स्वर्गदूतों के बीच में बड़े आनंद उत्पन्न होता है। इसलिए हम इन दिनों में मन फिराव होना है, ये एक उदाहरण हम दे सकते। एक सच्चा उदाहरण सकायुस की जीवन से हम दे सकता है। सकायुस के घर पे जब यीशु मसीह आया, सकाई बड़े मन फिरावट हुआ। उसने कहा जो कुछ मैं अन्याय से दूसरे से खींच कर लिया है, मैं 4 गुना वापस दूंगा। देखो कितनी बड़ा मन फिरावट। ओ ये मन फिरावट है। मुझे क्षमा करो करके नहीं बोला, मैं सब कुछ आधा संपत्ति कंगालोंगे बांटेंगे। देखो जितनी अन्याय से लिया, यीशु मसीह ने कुछ प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह को उपस्थिति में आते हुए, यीशु मसीह उनके घर पे आते हुए, ना तो उसकी प्रशंसा में, परमेश्वर की उपस्थिति में, जब परमेश्वर का उपस्थिति उनके घर पे आया, वो व्यक्ति के अंदर मन फिरावट आया। उनकी पाप के बारे में उनको याद आया, उनकी गलती के बारे में उनको याद आया। उसने तुरंत निर्णय लेकर यीशु मसीह से कहा, मैं 4 गुना वापस दूंगा। तो वो ये मन फिरावट, सच्चा मन फिरावट हमारे जीवन में होना है। ग्लोरी हालेलुया। केवल पाप को कबूल करना नहीं, उसके अलावा मन फिराकर सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता है, इसको मन फिरावट कहते हैं। और वहां से समाप्त नहीं होता है। प्रेरितों का पुस्तक से एक वाक्य में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों का पुस्तक उसके 17वां अध्याय 17 वाक्य की 30वां कलाम में आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। ग्लोरी हालेलुया। अरियुस में जब पौलुस प्रचार करते, एथेंस नामक जगह में जब पौलुस आया, वहां अरियुस करके एक प्लेस दे, वहां खड़े होकर जब एथेंस में पौलुस प्रचार कर रहा था, प्रचार करते एथेंस ऐसे जगह दे, मूर्ति पूजा से, मूर्तियों से भरा हुआ एक सिटी दे। उस शहर में खड़े होकर पौलुस जब प्रचार कर रहा था, पौलुस ने प्रचार में मेन सब्जेक्ट था, अब अनजानता के समय को परमेश्वर नहीं मानता, इसलिए परमेश्वर अनजानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। यहाँ एक बात हमको बराबर समझना, आपको शायद अज्ञानता, पाप के समय पाप में चलते थे, उसके बारे में जानकारी नहीं होगा, उसके बारे में परमेश्वर ध्यान नहीं देता है, परंतु जब सच्चाई को समझ में आया, मन फिराना, क्योंकि मन फिराना परमेश्वर के रिक्वेस्ट नहीं, पौलुस बराबर कहते मन फिराने की आज्ञा देता है। यह परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, हर मनुष्य को इसको पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर का एक आज्ञा है मन फिराना। इसलिए आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुझे सुनने वाला, अगर कोई भी अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के संतान नहीं बना, तो उसकी सबसे पहले खत्म है आप मन फिराकर अपनी पाप की जिंदगी छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के सामने समर्पण करके प्रभु से कहना, प्रभु मैं अपनी सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, फिर यीशु मसीह की मार्ग समझकर उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होना, ये परमेश्वर आप और मेरे से चाहता है। इसके लिए प्रभु हमें सहायता और मदद करे। तो ग्लोरी हालेलुया, समय इसी में है, इसलिए मैं उस विषय में ज्यादा समय रुकना नहीं चाहूंगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगले विषय है बपतिस्मा। मन फिराने के बाद जो भी व्यक्ति मन फिराया, उनको परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा है बपतिस्मा है। ग्लोरी हालेलुया। बपतिस्मा देना परमेश्वर की, लेना परमेश्वर की आज्ञा है। ओ ग्लोरी हालेलुया। साउंड कट हो गया, थैंक यू। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आवाज में थोड़ा
Thank you, Jesus. Hallelujah. Wifi mandi ang Okay, okay. Praise the Lord. Glory, hallelujah. नेटवर्क की थोड़ा इश्यू दे इसलिए मैं चेंज कर रहा था. हमारे दूसरा सब्जेक्ट की ओर हम आएंगे. मैं विश्वास करता हूँ अभी बराबर सुनाई देता है, तो प्रभु हमें आशीष करे. दूसरा विषय है बपतिस्मा लेना है. तो उसके प्रचार की अगले विषय दे मन फिराना और बपतिस्मा लेना. तो थैंक यू जीसस. तो अगले शब्द है बपतिस्मा लेना. तो हम देख सकते हैं बपतिस्मा बाइबल की इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट आज्ञा है? सबसे पहले यीशु मसीह की आज्ञा है. हम देख सकते हैं मत्ती की सुसमाचार उसके आखिरी अध्याय मत्ती की सुसमाचार 28 का 19 से लेकर. इसलिए तुम जाओ सब जाति की लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ. मैं और देखो मैं जगत की अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा. यीशु मसीह का आज्ञा है. हाँ, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है. हम क्या करना है? जाओ. चेले लोगों को यीशु ने दिया हुआ आज्ञा है. जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाकर उनको क्या करना? बपतिस्मा देना. तो परमेश्वर की अगले आज्ञा है, प्रभु की संतान होने का अगले आज्ञा है. यीशु मसीह की अगले आज्ञा है बपतिस्मा लेना. बपतिस्मा की मतलब क्या है? इंसान आउटवर्ड एक्शन ऑफ इनवर्ड चेंज. अंदर जो बदलावट है, अंदर जो मनफिरावट हो गया, उस मनफिरावट को हमारे एक काम की रूप में बाहर प्रकट करने वाला कार्य है बपतिस्मा. हम देख सकते नया नियम के कलीसिया में के लिए केवल 2 ही विधियां दिया गया है. उसमें से एक विधि एक बार करने का, दूसरा बार बार करने का. उसमें से पहले विधि है बपतिस्मा, दूसरा प्रभु भोज ना प्रभु की मेज में भाग लेना. ये दोनों इस नींव की शिक्षा के अंदर हमने पढ़ता है. इसलिए प्रभु के हाथों में समर्पण करें. हाँ मंदिर सोते. इसलिए सबसे पहले बपतिस्मा देना यीशु मसीह की आज्ञा है. एक कोई कलीसिया की आज्ञा नहीं, एक कोई संस्था की आशा नहीं, एक कोई पाश की शिक्षा नहीं, परंतु यीशु मसीह खुद अपने चेले लोगों को दिया हुआ एक आज्ञा है. जाओ सारे जाति की लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना यीशु मसीह की आज्ञा है. इसलिए जो कोई यीशु मसीह के जरिए पिता की संतान बनने के लिए चाहते हैं, आप और मैं इस बपतिस्मा लेना बहुत आवश्यक है. क्योंकि बाइबल में केवल एक ही जगह में नहीं, बार बार इस विषय में मरकुस की सुसमाचार 16 की 15 और 16 में भी लिखा है. हाँ ग्लोरी हल. जो बपतिस्मा ले उन्हीं का बपतिस्मा ले और विश्वास करे उनकी उद्धार हो जाएंगी. तो हमें बपतिस्मा लेना, वहां भी यीशु मसीह की आज्ञा करके हम पढ़ाएं. फिर क्या के लिए बपतिस्मा है? गलातियों का पत्री उसकी ग्लोरी 3 की 27 में हम पढ़ता है, जितनों ने मसीह की बपतिस्मा ले मसीह को पहन लिया है. इसका मतलब है बपतिस्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह शिक्षा यीशु मसीह ने हमें सिखाया. उसके बाद प्रेरित पत्रोस ने पहले उनकी प्रचार किया है. प्रेरितों का पत्रियों के अंदर, ना तो प्रेरितों की शिक्षा के अंदर इसकी आत्मिक मतलब है स्पिरिचुअल मीनिंग बराबर दिया गया है. गलातियों के पत्री 3 अध्याय की 27 से लेकर नीचे तक उसकी मतलब मसीह को पहन लिया है. जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहनने के लिए बपतिस्मा लेता है. तो हम देख सकता है. और रोमियो का पत्री आइडेंटिफाई विथ क्राइस्ट, रोमियो का पत्री 6 की 3 से लेकर 8 तक गाता है. मसीह के साथ गाड़े गए
मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ गाड़े गए और नया जीवन की चाल चलन चलने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। तो बपतिस्मा यीशु मसीह का आज्ञा है, चेले लोग प्रेरित लोगों की शिक्षा है और प्रेरित लोगों ने उनकी आत्मिक मतलब अपनी पत्रियों में बराबर लिखा है। पत्रोस ने कहा, पत्रोस की पत्री के अंदर कहा, पौलोस की पत्री के अंदर, गलातियों का पत्री, रोमियों का पत्री, इन सारे पत्रियों के अंदर, इवन एफेसियों का पत्री, इन सारे पत्रियों के अंदर पौलोस ने इस आत्मिक इस बपतिस्मा की इम्पोर्टेंट हमें समझाया। इसलिए जितनी परमेश्वर को ग्रहण किया है, मन फिराया है, उनकी अगले कदम है बपतिस्मा लेना। तो बपतिस्मा लेना नींव की शिक्षा की अगले शिक्षा है। इसमें बहुत वर्णन करने, बपतिस्मा कैसे लेना है, कभी लेना है, किससे लेना है, इन सारे विषय वचन हमें सिखाता है। किस प्रकार, कौन सा नाम पर। मत्ती की सुसमाचार 28 का 19 से उसका मतलब अर्थ है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। किसको बपतिस्मा देना है? जो पहले आज्ञा पालन किया, जिसको मन फिरावट हो गया, उसको बपतिस्मा लेना है। 8 अध्याय में फिलिपोस ने खोजा को बपतिस्मा देते हुए हमने देखते सुसमाचार जैसे उनको प्रचार किया है। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तुरंत फिलिपोस रथ बंद कराया और दोनों उतर कर फिलिपोस खोजा को बपतिस्मा दिया। हम प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय में पढ़ते। इसलिए जो कोई मन फिराव हो गया, तुरंत उसको बपतिस्मा दे सकता है, देना है। यही वचन हमें सिखाते। अगले पवित्र आत्मा की दान प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करना। बहुत लोग इस प्रकार शिक्षा देता है। पेंतिकोस्त के दिन में ना तो कलीसिया की शुरुआत में प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतर आया और कलीसिया को शुरुआत किया, तभी से लेकर पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य करता है। इसलिए दोबारा पवित्र आत्मा प्राप्त करने का जरूरत नहीं। कुछ लोग इस प्रकार कहता है, एक व्यक्ति की मन फिरावट होता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की कार्य से, इसलिए दोबारा पवित्र आत्मा प्राप्त करने का जरूरत नहीं। हमें सिखाता है वो सही है। कलीसिया के दिन में, पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया, अभी वापस नहीं गया, कलीसिया के अंदर है। हाँ, मन फिरा होता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परंतु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है पवित्र आत्मा बार बार अधिकाधिक हमें भरना है। एक बार बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट और फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट शुड बी हैपेंड अगेन एंड अगेन। एक बार पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना है, ना तो पवित्र आत्मा की अभिषेक पाना है, फिर बार बार आत्मा में भरना आवश्यक है। यह परमेश्वर की वचन हमें बराबर सिखाता है। लूक की सुसमाचार 11वां अध्याय की 13वें वाक्य में जब यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में सिखाता है, तभी इस प्रकार कहते हैं, जब तुम बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी दान देने के लिए आते, मांगने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा कितना अधिक क्यों ना दे। इसका मतलब पवित्र आत्मा अधिक भी प्राप्त कर सकते, कम भी प्राप्त कर सकते। इसका मतलब पवित्र आत्मा अधिक प्राप्त करना मतलब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तभी सवाल आएंगे, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को कैसे अधिक प्राप्त कर सकता है, कम प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब उस पवित्र आत्मा का व्यक्ति, जो व्यक्ति की नियंत्रण में पूर्ण रूप से आ सकता है और इस व्यक्ति अल्पाल्प में नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए वो हमें समझाने के लिए, समझने के लिए इन शब्दों को यूज किया है। पवित्र आत्मा कम भी प्राप्त कर सकता है, ज्यादा भी प्राप्त कर सकता है। पवित्र आत्मा को वचन में बहुत जगह में पानी के साथ इसलिए तुलना किया गया है। यूहन्ना की सुसमाचार 7वां अध्याय में यीशु मसीह खड़े होकर कहता है, जो प्यासा है मेरे पास आकर पियो, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। हाँ, विश्वास करने वालों के अंदर से ये नदियां बह निकलेंगे। फिर आगे यूहन्ना ने लिखा है, उनके ऊपर विश्वास करने वाला, प्राप्त करने वाला पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया। तो पवित्र आत्मा को इसलिए पानी के साथ तुलना किया गया है,
उसको ज्यादा प्राप्त कर सकता है, कभी कभी कम भी हम प्राप्त कर सकता है। इसकी उदाहरण है पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पाया हुआ, ना तो उसकी पहले हम देख सकते यूहन्ना के सुसमाचार 20वां अध्याय की 22वां 22 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उन पर फूका और कहा पवित्र आत्मा का पाओ। चेले लोगों को स्वर्ग मृत्यु के बाद यीशु मसीह तीसरा दिन जुड़ने के बाद अपने चेले लोगों को मिलने के लिए आया। तभी उनको आज्ञा देने के बाद यीशु मसीह ने उनसे यूहन्ना के सुसमाचार 20:22 में उनके ऊपर फूक कर कहा तुम पवित्र आत्मा को पाओ। वो यीशु मसीह उसके बाद प्रेरितों का पुस्तक आप पहले अध्याय की 8वां वाक्य में हम पढ़ता है, तुम यरूशलेम छोड़कर ना जाए परंतु पवित्र आत्मा की आगमन के लिए बाट जोते रहे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया और दुनिया के चौर तक मेरे गवाह बनेंगे। यीशु मसीह ने चेले लोगों से कहा तुम बाट जोते रहे। यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूक मारा था। फिर क्यों यीशु मसीह ने बोला है तुम पवित्र आत्मा पाने के लिए बाट जोते रहे। वहां से भी समाप्त नहीं हुआ। पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरित लोग पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा पाने के बाद हम देख सकता है प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय की 31 में हम इस प्रकार पढ़ता है। ये भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठा दे हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर की वचन हियाव से सुनाते रहे। वहां हम देख सकते दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा वो पाया हुआ चेले लोग, प्रेरित लोग 14 अध्याय की 31 में 31 में इस प्रकार कहता है, जब वो प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा को पाया और याव के साथ परमेश्वर की वचन। इसका मतलब आगे हम पढ़ता है प्रेरित लोग बार बार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाया करते थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरते थे और सामर्थ्य प्राप्त करते थे। इसलिए और ये 32वां मन फिराने के बाद 32वां लेने के बाद अच्छा मसीह जिंदगी बिताने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। पाप से भरा हुआ इस दुनिया में एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए इसलिए यीशु मसीह स्वर्गारोहण की पहले अपने चेले लोगों से कहा, मैं जाना चाहे मैं जाए तो सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुम्हें ग्लोरी हल सत्य की मार्ग पर चलाएंगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा की मदद के बिना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना एक भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पवित्र जिंदगी नहीं बिता सकता है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा को पाना ये परमेश्वर के वचन की एक नींव की शिक्षा है। बार बार हम उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हर दिन हम पवित्र आत्मा से भरकर अच्छा मसीह जिंदगी हम बिता सकता है। ग्लोरी हॉल और वाक्य में जल्दी वाक्य इसलिए बताते जाते क्योंकि समय की कमी की जरिया। तो आगे हम जाएंगे। अगले शिक्षा है पवित्र जीवन ना तो अलगदाई सेपरेशन। ग्लोरी हालेलुया। वहां पौलुस बराबर कहता है इस टेढ़े मार्ग से आजादी से अलग रहू। इसका मतलब बपतिस्मा पाने के बाद प्रभु की ग्रहण किया हुआ लोग हमेशा ग्लोरी पाप की जीवन से अलग रहना। सेपरेशन मतलब ये नहीं है दुनिया के लोगों से पूर्ण रूप से अलग रहना है, उसके साथ कोई संबंध ना रखे। उसके साथ जरूर हमको संबंध रखना है, अच्छा रिश्ता रखना है, तो ही हम उनको मसीह में ला सके। परंतु उनके काम से, उनके व्यवहार से हमको अलग रहना है। जैसे वो अपनी जीवन चलाता है, हम उनके साथ चलते ही हम एक अलग जिंदगी बिताने के लिए, अलग जीवन बिताने के लिए प्रभु चाहता है। उनके सामने हमको ये दिखाना है, ये प्रभु हमारे बारे में चाहता है। एक सेपरेट लाइफ, मसीह जीवन बोले तो एक सेपरेट अलग लाइफ है, एक अलग लाइफ स्टाइल है। ये हमारे अंदर फिलिप्पियों का पत्री उसके 2 अध्याय की शब्द नहीं आते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक 2 वाक्य पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। फिलिप्पियों का पत्री उसकी 2 अध्याय की पहले अध्याय
उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपनी अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इन संसार की रीति पर और आकाश की अधिकार की हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते रहे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करते। देखो यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बराबर बता दे, पहले जैसे हम चलते थे, पाप में मरे हुए थे, आत्मिक रीति से मरे हुए थे, वहां से परमेश्वर में जिलाए तो हमको क्या करना है? नया जीवन की चाल चलन हमको जरूर चलना है। रोमियों का पत्र 32 के बारे में 6 की तीसरा अध्याय में सिखाने के नाते उधर भी इस प्रकार कहते हैं, नया जीवन की चाल चलन चलना है। तो मसीह में आया हुआ लोग, मन फिरावट किया हुआ लोग, गलत करके समझ में आने के नाते उसको कबूल कर बपतिस्मा लेने के बाद हमारे चाल चलन परमेश्वर की वचन के अनुसार होना है, तो ही प्रभु हमारे जीवन में प्रसन्न होता है। उसकी अगले अध्याय में भी इफिसियों का पत्री उसकी 14 अध्याय की 4 अध्याय की शुरुआत की वाक्य भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए थे उसी योग्य चाल चलो। उसका मतलब अलगदाई की जीवन मतलब ये परमेश्वर की बुलाहट की योग्य चाल चलन प्रभु चाहता है। हमें जिस प्रकार चलना है उसी प्रकार हमको चलने के लिए प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। एक और वाक्य पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा, उनकी 17 इफिसियों का पत्र 4 की 7। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता है, तुम अब से फिर ऐसे ना चले। ये चाल चलन मतलब पहले अन्य जाति में थे तभी जैसे तुम चला वैसे नहीं चलना है। एक नया जीवन हमें होना है। जो मसीह में है वो नया सृष्टि। हमारे जैसे मन फिरावट पाया वहां से नया जीवन की चाल चलन हम शुरू करें, हम मसीह में बढ़ते जाएंगे। ये प्रभु हमसे चाहता है, इसलिए प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। परमेश्वर की आगमन देरी है तो अगले हफ्ता इसी दिन पर इस समय पर हम उसके बाकी आज्ञाओं के बारे में मनन करेंगे। इस वचनों से प्रभु हम सबको आशीष करे। इस अवसर दिया हुआ फाइव मिनिस्ट्री के सारे आत्मियों के लिए एक और बार मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया की बुनियादी शिक्षा के बारे में थोड़े समय मनन करने के लिए आपने हमें अवसर दिया है। अगर प्रभु आपकी आगमन दे रही है तो बाकी शिक्षा भी हम सीखने के लिए आप अवसर दे, सहायता करें। फाइव मिनिस्ट्री के सारे सेवक लोगों को आशीष करे, अनुग्रह करे। जितनी परमेश्वर के दास दासियां इस पेज में प्रचार करता है उन सभी को आप आशीष करें। सारे आदर में आपको देते हैं। आगे के समय आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगे, सुनो, कबूल का। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक परमेश्वर आप सब